क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है, उनके एलिमेंट्स के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशंस, डायमेंशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशंस। तो इन सब के बारे में आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये क्वालिटी एजुकेशन होता क्या है। जैसे हम जानते हैं क्वालिटी एजुकेशन में अपने आप में एक समझ में आ रहा है कि जो एजुकेशन में क्वालिटी होती है, मीन्स एक ऐसी एजुकेशन जिसमें एक अच्छी क्वालिटी होती है, एक अच्छी डेवलपमेंट होती है बच्चों की। क्योंकि हमारा जो अभी फ्रेमवर्क चल रहा है वो एक स्टूडेंट सेंटर्ड है, मतलब एक चाइल्ड सेंटर्ड फ्रेमवर्क चल रहा है करिकुलम का। तो हमारे जो भी चीज़ें होंगी वो बच्चों को लेकर के ही होंगी कि उनकी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। उनका जो भी चीज़ का डेवलपमेंट हो वो हर स्तर में होना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब होल होना चाहिए उनकी पूरी तरह से, मतलब सर से लेकर पैर तक हर तरह से उनकी जो डेवलपमेंट होती है, मेंटल एबिलिटीज़ होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, मोरल वैल्यूज़ होती है, एथिक्स होती है, वो सारी चीज़ की उनकी डेवलपमेंट होना चाहिए। वो सब चीज़ कैसे आ सकती है, वो सारी चीज़ें आ सकती है क्वालिटी एजुकेशन से। तो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। क्वालिटी एजुकेशन क्या होता है? क्वालिटी एजुकेशन एक स्टैंडर्ड होती है, इफेक्टिव स्टैंडर्ड होती है, इफेक्टिव एफिशिएंसी होती है, जो बताती है एजुकेशन क्वालिटी के बारे में, उसके स्टैंडर्ड के बारे में बताती है। उसका सिलेबस कैसा, उसमें सेम सिलेबस होना चाहिए, टाइम टू टाइम वो चेंज होना चाहिए, उसमें एक थ्योरी भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उनकी क्वालिटी उनकी डेवलप होनी चाहिए, लाइक स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनकी सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी इन्हांस होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल हर एस्पेक्ट्स में उनकी एक डेवलपमेंट होनी चाहिए थ्रू एजुकेशन। जो इसमें एक टीचर बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। पहले के समय में क्या होता था, सरकारी स्कूल में टीचर्स जाते थे, वहाँ पे वो स्वेटर पहनते थे, कोई काम नहीं होता था, उनको कोई बच्चे पढ़ते नहीं थे, आते नहीं थे बच्चे, अटेंडेंस नहीं होता था, वहाँ का मैनेजमेंट गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देता। पर अब के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अब समय बदल गया है। अब सरकार हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है कैसे हम बच्चे को अच्छे से अच्छे स्तर पर उनको शिक्षा दे सके। उनके नए नए पॉलिसीज़ ला रहे हैं जो उनकी क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रमोट कर सके, उनको एक अच्छा भविष्य दे सके। एटलीस्ट उनको इतना पढ़ा लिखा वो हो सके कि वो निजी कार्य भी कर सके और कुछ कमा सके अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। तो क्वालिटी एजुकेशन इज़ बस वही है कि हम लोग को बताना है कि जेंडर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड्स पे नहीं जा कर के, बल्कि हमको बच्चों को मतलब डेवलप करना है कि कैसे हम अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, एक्विजिशन कर सकते हैं, लर्निंग को ग्रहण कर सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, बच्चों को एक अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, खेलने के लिए एक अच्छी प्लेग्राउंड देनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाइब्रेरीज़, पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज़ होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैबोरेटरीज़ होनी चाहिए, साइंस की लैबोरेटरी होनी चाहिए, मैथमेटिकल लैबोरेटरीज़ होना चाहिए। तो हर तरह का एक्सपेरिमेंटल फील्ड, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज, सिर्फ बुकिस नॉलेज ना हो करके उनको बियॉन्ड बुकिस लैंग्वेज को उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जानते हो कि एजुकेशन फिलोसफर जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने भी ये बताया था कि बच्चों को एक प्रकृति के साथ जोड़ दिया जाए, उनको एक प्रकृति में छोड़ दिया जाए तो वो खुद से वो सीख सकते हैं। इस लर्निंग बाय डूइंग उनका मेन कॉन्सेप्ट था। तो आज भी हमारा मेन फ्रेमवर्क यही है कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को अगर हम छोड़ देते हैं उसके हाल में तो बच्चे सीखते हैं, बच्चे अच्छा सीख सकते हैं। तो खैर ये सब चीज़ें थी कि उनको हम एक रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको एक टेक्निकल टीचिंग मेथड, अच्छे टीचर्स, क्वालिटी टीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, पढ़े लिखे अच्छे ट्रेंड स्किल टीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट उनका जो एजुकेशन में उसमें क्वालिटी है उसका इन्हांसमेंट हो, वो अच्छे सिटीजन्स के रूप में उभर के हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री को अपना योगदान दे सके। उनको अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ का पता होना चाहिए और ये सब चीज़ें एक अच्छी टीचर ही उनके अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। तो हमारा पेरेंट्स भी इसमें उसी तरह से इन्वॉल्व होते हैं जैसे एक पेरेंट टीचर इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के शिक्षा के लिए। पेरेंट्स का भी उतना ही योगदान होता है। अगर पेरेंट्स मिल करके एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे तो बच्चे और पेरेंट्स की बॉन्डिंग भी अच्छी क्रिएट होगी और बच्चे अच्छे सीख सकेंगे। तो हम एक बात करते हैं इसकी एलिमेंट्स के बारे में, क्या क्या इसके एलिमेंट है क्वालिटी एजुकेशंस के, कि क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट टीचर्स बहुत अच्छे क्वालिफाइड होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब कि वो एक लेवल के मैच होना चाहिए, वो अपने एक सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट होना चाहिए, उनको हर चीज़ की नॉलेज होना चाहिए, वो ट्रेंड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए।
रिलेवेंट एंड इंक्लूसिव करिकुलम, क्योंकि जो करिकुलम हो वो इनसाइड आउटसाइड दोनों चीज़ों को मिक्सअप कर करिकुलम बना हुआ हो, जो बच्चों को हर तरीके से उनको डेवलप करने में हेल्प कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंगेजिंग टीचिंग मेथड्स। अच्छे तरह के टीचिंग मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरह का मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं सो डैट बच्चों को इंगेजिंग किया जा सके, बच्चे एक्टिवली उसमें इंटरेस्ट ले, उसको पढ़ने की कोशिश करें, उनको इच्छा हो कि हाँ मुझे ये चीज़ पढ़ने में मज़ा आ रहा है, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। तो ये इसको बच्चे की पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने का योगदान श्रेय आपको टीचर्स को जाता है। तो टीचर को अच्छे से अच्छे मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए सो डैट बच्चे उस सब्जेक्ट से भागे ना, बाकी उनसे उनको लगाव हो और वो पढ़ने में इंटरेस्ट और रुचि ले सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेल इक्विप्ड लर्निंग इन्वायरमेंट। जिस तरह से एक टीचर का योगदान होता है बच्चों को पढ़ाने का, अच्छी तरीके से पढ़ाने का, उस तरह से इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है, लर्निंग इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। हम किसी भी शोर शराबा इन्वायरमेंट में हम नहीं पढ़ सकते, नहीं हम बच्चे को पढ़ा सकते। तो पढ़ाने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दोनों के लिए इन्वायरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो भी अच्छी इन्वायरमेंट जो नॉइज़ फ्री हो, क्लास अच्छी हो, हाइजीनिक हो, नीट एंड क्लीन हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, रूम में लाइटनिंग हो, बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती है ना, बेसिक फैसिलिटीज़ जो भी होती है, लाइट, बिजली, पानी, एक फ्रेश एयर होना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना, बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है, वो इधर उधर ना देख करके उनका सीधा फोकस मैम की बातों पे, टीचर्स की बातों पे होती है, उनको वो ध्यानपूर्वक सुनते समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल सपोर्ट टू स्टूडेंट। एक टीचर का ये भी इम्पॉर्टेंट काम होता है कि हर एक बच्चा पे, कि हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, जो हम जानते हैं हर एक बच्चा अलग होता है अपने आप से। तो ये टीचर का मेन काम ये भी होता है कि वो बच्चों को एक बच्चों को नीड्स को समझे, उनको जाने, उनको पहचाने और उनको इंडिविजुअली सपोर्ट करे। अगर वो पढ़ नहीं पा रहे तो उनको एक एक्स्ट्रा क्लास उनके लिए ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, उनको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। या फिर कोई बच्चे का फाइनेंशियली अगर वीक है, वो पढ़ नहीं पा रहे, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इतना भी टीचर्स के पास कैपेबिलिटीज़ होती है कि वो 1 से 2 बच्चों को एटलीस्ट फ्री में पढ़ा सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं, उसको बुक प्रोवाइड कर सकते हैं, मटेरियल्स, टीचिंग मटेरियल्स जो भी होता है प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हर तरीके से हम उनकी कोशिश कर सकते हैं कि उनको वो अच्छी से अच्छी शिक्षा उनको भी दी जा सके और वो बच्चा उभर के आगे एक अच्छा नागरिक बन सके। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट एंड फीडबैक। असेसमेंट और फीडबैक से हमारा बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों का असेसमेंट तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि इससे वो पता चलता है कि कितना उस सब्जेक्ट में उसकी पकड़ है। अगर हम असेसमेंट या टेस्ट वगैरह नहीं लेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेमेस्टर टेस्ट, एग्जाम्स जो स्कूल्स कॉलेजेस में होते हैं, वो इसलिए भी ज़रूरी होती है कि हम जान सकें कि बच्चे की कितनी पकड़ है उस सब्जेक्ट में। तो जितनी अच्छी पकड़ होगी वो उतना अच्छा डेवलप भी करेंगे। और फीडबैक, जो रिज़ल्ट हमारा आया है असेसमेंट के बाद, तो उसको फीडबैक करना, कि बच्चों को बताना एक अच्छे तरीके से, पॉजिटिवली बातों को समझाना कि हाँ इस बच्चे ने इस चीज़ में बहुत अच्छा किए है और इस चीज़ में नहीं किया, तो वो आगे कितनी अच्छे से वो कर सकते हैं उस चीज़ को। तो फीडबैक तो बहुत ज़रूरी होता है, टीचर्स के लिए भी होता है, वो स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। स्टूडेंट भी फीडबैक दे सकते हैं टीचर्स का कि टीचर्स ने कैसा पढ़ाया है, वो क्या समझ में नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो डिस्कस कर सकते हैं टीचर से, और स्टूडेंट्स जो वाइस वर्सा वो डिस्कस कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट। पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पेरेंट को इन्वॉल्व कर देते किसी चीज़ में, तो उनकी प्रॉब्लम जो भी होता है, टीचर्स का, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का जो भी प्रॉब्लम होता है वापस हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत ईजी, और जो भी प्रॉब्लम होता है उसको चुटकी में सुलझा देते हैं। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट, नई नई चीज़ों को सीखना, स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी होती है। कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, पढ़ाई क्या होती है, कभी रुकती नहीं है। एजुकेशन जो वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ पढ़ सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस डेवलपमेंट हमारा होता रहता है। नेक्स्ट, एक्सेसिबल एंड इक्वालिटी। हमें बच्चों को ये भी सिखाना है कि हर चीज़ इक्वल है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई जात पात भेदभाव नहीं है, सब एक ही है। एवरीवन ब्रदरहुड की भावना जो हमारे होती है उसको फॉलोअप कराना है, और उनको सब एक समान नज़रिया दिखाना है कि सब कोई एक है, सब कोई बराबर है। नेक्स्ट डेफिनेशन, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में वीवर्ब्स ने क्या बोले हैं कि गुड क्वालिटी एजुकेशन इज़ वन दैट provides all learner with capabilities that require to become economically productive, develop sustainable livelihood, contribute to peaceful and democratic societies and enhance individual well-being। तो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में विवर्ब में यही डेफिनेशंस दिया हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करता है क्वालिटी एजुकेशन को, कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो क्वालिटी एजुकेशन को
अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला हमारा फैक्टर हो गया टीचिंग एंड लर्निंग मेथड, सेकेंड हो असेसमेंट एंड रिवॉर्ड, करिकुलम, पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है, फंड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, स्कूल मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। टीचर जो होते हैं ना वो पढ़े लिखे होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स में, उनको अलग अलग तरह के मेथड्स आना चाहिए, उनको लाइब्रेरी, टेक्स्ट बुक, स्मार्ट क्लासेस, ब्लैक बोर्ड्स का वो यूज़ कर सके बच्चों को समझाने के लिए। तो टीचर्स और टीचिंग मेथड्स बहुत अच्छी होनी चाहिए सो डैट क्वालिटी एजुकेशन को हम इम्प्रूव कर सकें। अगर ये जो मेन एलिमेंट वो अच्छे रहेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा करिकुलम। तो करिकुलम में हर तरह की चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए कि जो बच्चों को ज़रूरत हो। हम पहले क्या उनको कुछ भी डाल देता करिकुलम में, वो बच्चों के लिए यूज़ हो रहा है उनके आगे चल के कि नहीं हो रहा, उससे मतलब नहीं होता था। लेकिन अब जो करिकुलम बनते हैं वो बच्चों को देखते हुए उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बना जाता है कि वो आगे उनको इस्तेमाल, उनको यूज़ हुआ जा सके। तो उसमें आप कोडिंग्स का भी, अभी कोडिंग्स लैंग्वेज प्रोग्रामिंग्स बहुत अभी हाई पीक पे है, तो कोडिंग्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि बच्चों को इंटरेस्टिंग चीज़ें को ऐड करें करिकुलम, तो बच्चे खुद पे खुद इंटरेस्ट लेंगे। क्लासरूम का इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती है वो तो होनी ही चाहिए सो दैट बच्चे इंगेज रहे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें हर एक्टिविटीज़ में, डिस्कशंस करें, ग्रुप डिस्कशन करें, क्वेश्चनिंग करें, आंसरिंग करें, तो वो सब एक अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो सके, अच्छी इन्वायरमेंट रहेगी। तो फंड्स और ऑर्गेनाइजेशंस, अपना फंड, अपना रिसोर्स होना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट वो बच्चों को एक अच्छी स्तर पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके कि वो बच्चे भी आगे बढ़ सके। अगर वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो अगर अपनी रिसोर्स अच्छी होगी तो अपने हार्ड वर्क करके बच्चे अपने रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स पे भी आगे बढ़ सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल का मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छी होना चाहिए, वो क्वालिटी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि वो सिर्फ प्रॉफिट पे ही सिर्फ जाए कि हम स्कूल खोल दिए हैं या प्रॉफिट कमाना है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट जो मैनेजमेंट है स्कूल का वो ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों के हर एक बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान दे, टीचर की क्वालिटी पे ध्यान दे, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ध्यान दे, अटेंडेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, टीचर का, स्टूडेंट्स का अटेंडेंस, इन प्ले ग्राउंड्स है कि नहीं, अलग अलग सेपरेट रूम्स है कि नहीं, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, क्लासरूम्स अच्छे है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ का जिम्मेवारी आपका स्कूल का मैनेजमेंट को जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें हर चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। एक अच्छी सी बिल्डिंग जहाँ स्पेशियस रूम्स होने चाहिए, टीचर्स के लिए स्टाफ रूम्स होने चाहिए, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होना चाहिए सो दैट प्रॉब्लम ना अराइज हो गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में। एक नीट एंड हाइजीनिक एंड क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, फैसिलिटीज, टाइल्स एंड जो फ्लोर्स होता है उनमें नीट एंड क्लीन साफ होना चाहिए, थोड़ा सा प्लांटेशंस होना चाहिए सो दैट इन्वायरमेंट थोड़ा सा हरा भरा और खुशनुमा लगे। तो ये सब चीज़ें आपका ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ एक्चुअली में हो गया, ये सब भी हमारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर ही आ जाता है। नेक्स्ट है आपका असेसमेंट्स, रिवॉर्ड्स। तो ये तो ज़रूरी है हमारा असेसमेंट, रिवॉर्ड्स देना तो बच्चों को ज़रूरी है सो डैट उनको और मोटिवेट किया जा सके। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें थे हमारा फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्वालिटी एजुकेशन को। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशंस क्या क्या है हमारे क्वालिटी एजुकेशन की। देखो मैंने जो भी ना फ्लो चार्ट्स पे थोड़ा सा इसको बना के दिखाया हुआ है, क्योंकि बीएड के एग्ज़ाम में जब वो पेपर लिख रहे होते ना तो कुछ फ्लो चार्ट्स बनाओगे तो ना क्या वो जो एग्ज़ाम चेक कर रहा है कॉपी, तो उसका अट्रैक्शन बहुत जल्दी फ्लो चार्ट्स पे जाता है। तो वो उसके लिए ना बहुत इजी होता है कैच करने के लिए कि आपको ये चीज़ की आइडिया है और आप वो नंबर भी बहुत अच्छे से वो दे सकते हैं, तो वो समझ जाता है, वो ज़्यादा डीपली नहीं जाता है इससे। तो फ्लो चार्ट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे आंसर्स में तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और एग्जामिनर के लिए भी बहुत उनको अच्छा लगेगा। तो फ्लो चार्ट्स तो कंपलसरी है, तो एक मन समझ रही कि मैंडेटरी चीज़ है कि आप बनाएं तो बहुत बेहतर लगेगा और दिखने में भी सुंदर तो लगता ही है। तो क्या क्या डायमेंशन है, क्वालिटी लर्नर्स, क्वालिटी लर्निंग इन्वायरमेंट है, प्रोसेस है, इसका कंटेंट है ना आउटकम है कि लर्नर का क्वालिटी तो होनी चाहिए, उसके बाद उसका इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका प्रोसेस जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो, कंटेंट्स क्या क्या हम डिलीवर कर रहे हैं और फिर बाद में आउटकम्स क्या क्या आ रही हैं डायमेंशन से हमारा क्वालिटी एजुकेशन। तो बिहेवियर जो हमारा जो क्वालिटी है उसमें बिहेवियर डिसिप्लिन हो गया, लर्नर का जो क्वालिटीज़ होता है उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, इंगेजमेंट होना चाहिए, ग्रूमिंग कैपेसिटी होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, हर तरह का अलग अलग टाइप्स के चीज़ों को पढ़ने के लिए एबल होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, नई नई चीज़ों को अडेप्ट कर सके, कनेक्टेड रहे हर चीज़ से, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स को बहुत अच्छे से वो डील कर सके।
तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट। जो क्वालिटी लर्निंग की जो इन्वायरमेंट होती है वो फिजिकल इन्वायरमेंट हो सकता है और एक साइकोलॉजिकल लगता है जो दिमागी स्तर पे साइकोलॉजिकली जो हमारा ट्रेंड होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए, स्किल प्रॉब्लम होना चाहिए, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और फिजिकल हो गया हमारे जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, लाइक अरेंजमेंट हो गई, फैसिलिटीज़ हो गई, बेंचेस हो गए, टूल्स हो गए, वेंटिलेशंस हो गए, फ्रेश एयर्स हो गए। तो ये सब आ रहा हमारा फिजिकल और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आता है हमारा क्वालिटी इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग प्रोसेस कैसे चलना चाहिए। प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि करिकुलम बहुत अच्छी होगी तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपने आप कैसे चलेगी। तो करिकुलम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करिकुलम हमारा बहुत अच्छा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। जो भी चीज़ मेंशन हो करिकुलम में वो सब्जेक्ट के रिलेटेड होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट रिलेटेड होगा तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने में उनको मज़ा आएगा। लर्निंग एजुकेशन में कुछ नई तरह का डिस्कवरी लर्निंग होना चाहिए, कुछ नए तरीके का उनको लर्निंग सीखने करने का मौका मिलना चाहिए। कोई पढ़ाई उनको टेक्स्ट बुक से अलग होनी चाहिए, थोड़ी बहुत बियॉन्ड होनी चाहिए। उनको एक्सकर्शन में आप टूर्स एंड ट्रैवल्स पर ले जा सकते हो। अलग अलग आप लाइफ एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल चीज़ें आप उनको दिखा सकते हो, सो दैट उनको मोटिवेशन आए, एनर्जीज आए। उनको वोकेशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए कि हाँ वो ऐसा कुछ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड अपने बारे में वो सोच सकें। नेक्स्ट कंटेंट में क्या रिवाइज्ड कंटेंट होना चाहिए। जो पहले वो पढ़ चुके हैं और अभी जो पढ़ने वाले हैं उन दोनों का थोड़ा बहुत मिली भगत होना चाहिए, रिवाइज्ड कंटेंट होना चाहिए। 2 पीरियड्स के बीच में थोड़ी सी गैप होना चाहिए, लंच ब्रेक होना चाहिए, गेम क्लासेस होना चाहिए, म्यूज़िक क्लासेस, मतलब एक्टिविटी क्लासेस होते हैं ना, योगा, गेम्स, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें क्लासेस होनी चाहिए। उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंजेस, ऐसे क्वेश्चंस मिले उनको चैलेंजेस क्वेश्चंस मिले, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटीज़ वाली कुछ एक्टिविटीज़ हो जो टीचर ऑर्गेनाइज कर सके, डिस्कशन, डिबेट्स, क्विजेज, ये सब होना चाहिए। सो एंड क्वालिटी आउटकम्स में क्या क्या हमारे आउटकम्स आ सकते हैं। क्वालिटी आउटकम्स हमारा अच्छा रिमार्क्स आ सकता है, पॉजिटिव एटीट्यूड्स आ सकते हैं बच्चों का, उनके अंदर वो हर चीज़ का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो गया हो कि एट द एंड अगर वो हमारा कॉलेज इंस्टीट्यूट छोड़ के जाते हैं, स्कूल छोड़ के जाते हैं बच्चे, तो अच्छी नागरिक की तरह बन के उभर के सामने आ सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि टीचर्स पेरेंट्स का जो एक बाइंड अप मीटिंग्स होता है, मैनेजमेंट का सब मीटिंग्स होता है, वो बहुत अच्छे स्तर पे रेगुलर होना चाहिए। टाइमली मीटिंग होना चाहिए, टाइमली फीडबैक देना चाहिए बच्चों को। उनका जो रिजल्ट असेसमेंट हमेशा होते रहना चाहिए। डिस्कशन, डिबेट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्विजेस, जो भी हमारा स्तर हो सकता है बच्चों को डेवलपमेंट करने के लिए, वो हर चीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। क्या क्या इंडिकेटर्स है हमारे क्वालिटी एजुकेशन का। तो मैंने सिर्फ नॉर्मली पॉइंट्स मेंशन कर दिया है कि तो वो सारी चीज़ें सब मिली जुली हुई है। तो मैंने नॉर्मली पॉइंट्स मेंशन किया है कि करिकुलम हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। सारे बच्चे ईगरली हर चीज़ को इंजॉय कर सके, अपनी पढ़ाई को इंजॉय कर सके, अपने मेथड्स को इंजॉय कर सके, स्कूल्स को इंजॉय कर सके। क्योंकि बच्चे स्कूल से भागते हैं तो उनको पसंद नहीं आता, तो स्कूल से वो ना जुड़ाव महसूस करें, उनको कोई बहाना ना बनाना पड़े स्कूल ना जाने का। नेक्स्ट हमारा टीचिंग मटेरियल्स लाइक चॉक, डस्टर, टूल्स, जो भी हमारा टीचिंग इक्विपमेंट्स होता है उसका प्रॉपरली यूज़ होना चाहिए। लर्नर्स अच्छे टीचर्स होना चाहिए। टीचर का प्रिपरेशन होना चाहिए कि बच्चे टीचर्स को एक पहले से प्लान रखना चाहिए कि मुझे आज बच्चों को चीज़ डिलीवर करना है और क्वालिटी में डिलीवर करना है। नेक्स्ट हमारा स्कूल और क्लासरूम का इन्वायरमेंट एक बहुत अच्छी इंडिकेटर है जो बताता है कि क्वालिटी एजुकेशन तब बहुत बेहतर हो सकता है जब हमारा स्कूल का इन्वायरमेंट, क्लासरूम का इन्वायरमेंट बहुत बेहतर से बेहतर होगा। तब कॉलेज का मैनेजमेंट या स्कूल का मैनेजमेंट भी एक अच्छी अथॉरिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए अच्छे से, स्किल डेवलपमेंट होने चाहिए, फ्लैक्सिबिलिटी होना चाहिए। फ्लैक्सिबिलिटी मतलब कि हाँ स्ट्रिक्ट ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये करना है तो ये करना है, मतलब एक नॉर्मल सा थोड़ा सा फ्लैक्सिबिलिटी होना चाहिए कि हाँ अगर मान लीजिए बच्चे को मन नहीं है पढ़ने का तो उनको हम खेल में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ा दें जिनको मज़ा आए। तो पढ़ना है तो पढ़ना ही नहीं है, हम खेल में उनको पढ़ा सकते हैं, अदर एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हमारा होना चाहिए, फिजिकल रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज, जो भी हमारा कंप्यूटर लैब है, प्लेग्राउंड्स है, लैबोरेटरीज है, लाइब्रेरीज है, ये सब चीज़ों की भी सुविधा होनी चाहिए सो दैट बच्चों को हम प्रोवाइड कर सकें। लैब होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, इसमें जो प्रोसेस है गति है तो गति उनकी बहुत अच्छी सी कंटिन्यूस चलना चाहिए, टाइम भी चलना चाहिए सो दैट उनको इंटरप्शन बीच में ना हो उनकी टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस में।
नेक्स्ट है क्लासरूम का मैनेजमेंट। क्लासरूम का मैनेजमेंट तो वहाँ पे सिखाते हैं चाहिए छोटे बच्चों को, जो बच्चे जहाँ बैठे हैं उनके अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लास में कब कौन टीचर आ रहा है, 2 पीरियड के बीच में जो टाइम गैप है, लंच ब्रेक का टाइम, किस सब्जेक्ट को कब रखना है, पहले सॉफ्ट सब्जेक्ट नॉर्मल सब्जेक्ट रखना है, फिर धीरे हार्ड, फिर नॉर्मल, फिर हार्ड। जो सब्जेक्ट का जो सीक्वेंस होता है वो बहुत अच्छी तरीके से रखें कि बच्चे को हर चीज़ बहुत हार्ड और बहुत ज़्यादा ईजी ना लगे, बट वो मिक्सअप लगे और वो टायर्ड फील ना करे जल्दी। असेसमेंट एग्ज़ाम रेगुलर होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए कि हाँ मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। लाइक एग्ज़ाम्स होते हैं तो मैम आकर के क्लास में टीचर आकर के डिस्कशन करते हैं कि हाँ बच्चे आप लोगों ने क्या क्या लिखा है, इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है, आपने ऐसा किया, वैसे आपने ऐसा किया, कैसे कर सकते हो। तो लाइक एवोल्यूशंस तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो तो हमारी डेली लाइफ में भी एवोल्यूट करते हैं किसी चीज़ को कि हमने ये चीज़ किया, हमने ये चीज़ किया, अगर हम ये करेंगे तो ये हो सकता है, तो ये सब एवोल्यूशन है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी। तो बुक्स की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर कुछ अगर एनवायरमेंट है, उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो बुक्स हायर नहीं कर सकते, तो ये स्कूल का मैनेजमेंट का काम है कि लाइब्रेरीज में बुक्स रखिए और साथ साथ अपने जो उनकी साइट्स हैं उसमें भी बुक्स अवेलेबल रहे, सो डेट वो बुक्स को साइट से भी डाउनलोड करके बुक्स को अच्छे से पढ़ सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हमारे क्वालिटी एजुकेशंस का? कि क्वालिटी एजुकेशन तो ना एक अचीवमेंट है, एक आइडल ऑफ स्टैंडर्ड है, जहाँ पे हर तरह की विशेषताएँ क्वालिटी एजुकेशन में हमें मिलता है। लाइक ऐसा हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसमें हमारा एक अच्छी वेल ट्रेन टीचर्स होते हैं, कैरेक्टर परफॉर्मेंस होते हैं लर्निंग का बहुत अच्छा होता है, इन्वायरमेंट बिल्कुल शेप होती है, डेवलपमेंट बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो होल डेवलपमेंट है, सोशली, इकोनॉमिकली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से डेवलपमेंट आपके बच्चों का होता है एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन का मतलब ही होता है होल डेवलपमेंट। एजुकेशन मीन्स नर्चर करना, हमें नर्चरिंग करना, हमें बच्चे का नर्चरिंग करना, उसे समझाना, उसे सही दिशा दिखाना, समझाना। तो क्वालिटी एजुकेशन मीन्स जो एजुकेशन में एक अच्छी सी क्वालिटीज़ होती है जो बच्चों को हर तरीके से हेल्प करती हैं, तो वो हमारा थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन। सो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल्स को, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, बताइएगा। थैंक यू, बाय।